हे व्हाट्स अप गाइस, गौरव बैक विद द वीडियो गाइस। इस वीडियो में जो है मैं बात करने वाला हूँ मंथली एक्सपेंसेस के। अगर आप कैलगरी आने का सोच रहे हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो आपको कहाँ पे क्या क्या कितने कितने खर्चे करने पड़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, सबसे पहले जो है मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अब ये डिपेंड करता है कि आपकी जो हाउसिंग है वो कैसी है। अगर आप बेसमेंट में रह रहे हो और वो बेसमेंट किस टाइप की है, या फिर कितनी BHK वाली आपकी बेसमेंट है, और अगर आप प्रॉपर हाउस में रहते हो तो उसके अकॉर्डिंग वो सब चीज़ें जो प्राइसेस है, रेंट वगैरह का, यूटिलिटीज़ वगैरह का, इंक्लूडेड नॉन इंक्लूडेड, वो सब चेंज हो जाएगा। और साथ ही साथ जो है ये डिपेंड करता है कि आपका फ़ोन का प्लान कौन सा है, और ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो है मैटर करती हैं। तो वो सबका ये अलग अलग ही होता है यार। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या जनरली यहाँ पे सीन रहता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का कैलगरी के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं रेंट के बारे में। सो गाइस, अगर मैं बात करूँ कि रेंट कितना रहता है, तो जनरली अगर आप एक कोई बेसमेंट देखते हो या 2 BHK या 1 BHK, तो बेसमेंट के जो रेंट रहते हैं वो रहते हैं $750 to $950, डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशन ऑफ द बेसमेंट की कितने BHK हैं और कैसा उसका सिस्टम है, कितनी खुली बेसमेंट है, कितनी बड़ी बेसमेंट है, कितनी मॉडर्न बेसमेंट है। तो $750 to $950 के अंदर आपको एक बेसमेंट मिल जाएगी। अब मैं जहाँ पे पहले रहता था तो वहाँ पे जो है 750 हमारा पूरा रेंट था। हम 3 जने रहते थे, तो 750 वॉज दी रेंट, और फिर यूटिलिटीज़ वगैरह का इंक्लूडेड नहीं था वहाँ पे। तो हम लोगों को जो है उसके लिए अलग से पे करना पड़ता था। पर हम लोग 50-50 या $55 पर पर्सन देता था यूटिलिटीज़ का, और फिर 250 जो हमारा रेंट था। तो 750 और जो यूटिलिटीज़ है, तो हमारा ये खर्चा आता था। बट इन दी फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त वी मूव टू अ प्रॉपर हाउस। अब ये बेसमेंट नहीं है, ये प्रॉपर हाउस है, और इसका जो ओवरऑल रेंट है मंथ का वो $2000 है। और यहाँ पे जो है हमें यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड मिली है, तो हमें यूटिलिटीज़ का अलग से पे नहीं करना पड़ता। बट अब यहाँ पे क्या सीन है कि यहाँ पे हम 4 जने रहते हैं इंस्टेड ऑफ 3 पीपल। तो 500 पर पर्सन हम लोगों को यहाँ पे पे करना पड़ता है पर मंथ रेंट का ही सिर्फ। अगर मैं बात करूँ कि वाईफाई का हम कितना पे करते हैं, तो वाईफाई का जो हमारे पास प्लान है वो शॉ का है। तो यहाँ पे शॉ का आपको मिल जाएगा, टेलेस का वाईफाई मिल जाएगा। हमारा प्लान जो है वो है 750 Mbps स्पीड वाला अनलिमिटेड डेटा मिलता है, और उसका जो प्राइस हमें पड़ता है वो पड़ता है अराउंड $95। तो पर पर्सन हमें जो है 25-27 डॉलर्स के अराउंड पड़ता है। तो ये हमारा वाईफाई का सीन है। और वाईफाई का जो प्राइस होता है वो डिपेंड करेगा यार आपका क्या प्लान है। हम लोगों को जो है स्टूडेंट वाली ऑफ़र मिल गई थी, दैट्स वाई हमें थोड़ा सा सही प्राइस मिल गया। अदरवाइज़ वाईफाई भी काफ़ी ऊपर जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन Mbps जो आप ऑप्ट करते हो, और आपको अगर अनलिमिटेड चाहिए या लिमिटेड डेटा चाहिए उस पर भी वो जो चीज़ डिपेंड करती है। एंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन दी कंपनी आर गोइंग फॉर। तो हम लोगों के पास शौक है एंड इट्स रियली गुड, स्पीड वगैरह भी उसकी काफ़ी अच्छी है। तो आई हाईली रिकमेंड, अगर आप कैलगरी आ रहे हो और अगर आपको वाईफाई वगैरह लेना है तो डेफिनेटली गो विद शॉ। टेलेस का भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि उनका अच्छा नहीं है, उनका भी अच्छा है। बट माई एक्सपीरियंस विद शॉ इज़ रियली गुड, सो आई कैन डेफिनेटली रिकमेंड यू टू गेट दी शॉ इंटरनेट और शॉ वाईफाई। अगर मैं बात करूँ फ़ोन बिल के बारे में, तो मेरा जो प्लान है वो है $45 का, और यहाँ पे मेरे को 20 GB ऑफ डेटा मिलता है। और मेरा जो सिम है वो फाइडो का सिम है। और यहाँ पे जो है अलग अलग सिम कंपनीज है, जैसे अपने इंडिया में एयरटेल, जियो, वोडाफोन होती है, तो यहाँ पे भी है। तो फाइडो एक है, रॉजर्स एक है, एक वर्जन मोबाइल भी है। तो ये सब अलग अलग जो है आपको सर्विस प्रोवाइडर मिलते हैं, पर मंथ उसका बिल आता है। और यहाँ पे जो है मेरे को 20 GB ऑफ डेटा मिलता है, और काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप इंडिया में हो, अगर आपको कैनेडियन सिम कार्ड अभी से चाहिए, या अगर आप यहाँ पे रहना चाहते हो और यहाँ से लेना चाहते हो, तो मैं जो है यहाँ पर आपको एक लिंक दे दूँगा फाइडो का। तो आप उसको यूज़ करके जो है आप सिम वगैरह ले सकते हो। तो आपको आई थिंक कुछ क्रेडिट वगैरह भी वहाँ पे मिल जाएगा, और आई थिंक मेरे को भी थोड़ा सा मिलेगा। तो यार सपोर्ट कर दो और आपको भी मिल जाएगा। तो आप डेफिनेटली अगर आप चाहते हो फाइडो का सिम लेना, तो आप उस पर जाके उसको रजिस्टर वगैरह कर सकते हो, एंड देन यू विल गेट क्रेडिट, एंड इवन आई विल गेट दी क्रेडिट। तो आप वो भी कर सकते हो। बट अदरवाइज़ अगर आपको प्लान ज़्यादा चाहिए तो $60-65 वाला भी प्लान है पर मंथ। उसमें आपको डेटा वगैरह भी ज़्यादा मिलेगा। क्या कैनेडा में क्या सीन है यार, डेटा थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है। तो अराउंड 45 में आपको 20 GB मिल रहा है। ये भी मेरे को कुछ ऑफर मिला था, दैट्स वाई। अगर नॉर्मली मैं बात करूँ तो 45 में आपको 15 GB तक का डेटा मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ ग्रोसरी के बारे में, तो ग्रोसरी अगर पर पर्सन में बात करूँ तो यहाँ पे जो है आपको $200 में पर पर्सन ग्रोसरी का पड़ेगा। ग्रोसरी एक्चुअली अब एक्सपेंसिव हो गई है कैलगरी में। पहले जो है मेरे को जितने लोग बताते हैं पहले इतनी एक्सपेंसिव नहीं थी,
बट नाउ दी ग्रोसरी प्राइस हैज़ राइज, इनकी भी इकोनॉमी डाउन गई थी, सो प्राइजेस ऑफ मैनी थिंग्स आर गोइंग अप। तो डेफिनेटली आपको ग्रोसरी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ेगा, बट आपका फिर वो मंथ का हो जाता है, तो फिर उसमें आप एडजस्ट कर सकते हो। वो आपके ऊपर है कि आप कितना कंज्यूम करते हो, तो आप उसको भी मेंटेन कर सकते हो। अगर आपको एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, अगर आपको लिमिटेड चाहिए, तो आप वो अपने हिसाब से ले सकते हो। पर जो मेरा खर्चा रहता है वो इट्स अराउंड 200 पर पर्सन, डिपेंडिंग अपॉन कि हम क्या ले रहे हैं, पर 200 तो जाते ही जाता है। अगर मैं बात करूँ कि आप जो है एक्स्ट्रा स्पेंड कर दोगे टिम हॉर्टन्स में, सबवे में, तो वहाँ पर आपका कितना खर्चा रहेगा, तो वहाँ पे भी डिपेंड करता है कि यार अगर आप मंथ की अगर मैं बात करूँ तो आप मंथ में अराउंड उस पर $40 कर सकते हो। कॉफ़ी ले लिया, कुछ खाने पीने का सामान ले लिया, तो यहाँ पे भी खर्चे वगैरह हो जाते हैं मंथ में अराउंड $40 तक के। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप अगर नहीं लेना चाहते, अगर आप चाहते हो कि घर में कॉफ़ी वगैरह ले आओ और फिर अपने कॉलेज जा रहे हो या कहीं पे जा रहे हो तो घर से बना के लेके जा सकते हो। बट अगर आप टिम वगैरह से लोगे या सबवे से लोगे या कहीं से भी लोगे, तो आपका मंथ में अराउंड $40 तो जाएगा ही जाएगा। अगर मैं बात करूँ ट्रैवल की या ट्रांजिट पास की, तो कैलगरी ट्रांजिट की तरफ से आपको पास वगैरह भी मिलता है, जिसकी पर मंथ की प्राइस होती है $112, डैट इज़ $112। तो वहाँ पर आप मंथली भी उसको पे कर सकते हो। बट अगर आप बो वैली में आ रहे हो या सेट में आ रहे हो, तो आपको ये कॉलेजेस भी जो है ट्रांजिट पास प्रोवाइड करते हैं 4 मंथ्स के लिए। तो आपका पूरा एक जो टर्म होता है उसके लिए आपको पूरा पास मिलता है। तो जैसे कि अभी मैं जब मई में आया था, तो मेरा मई से लेके अगस्त तक मेरे पास ट्रांजिट पास था। और बो वैली में जो उसकी प्राइस होती है वो होती है $291। और अगर आप सेट में आ रहे हो तो सेट में आपको अराउंड $160 में मिल जाएगा ये पास। और ये 4 मंथ्स तक होता है। तो अगर आप सितंबर से में अपना एक्टिवेट करवाते हो, 31 दिसंबर द पास विल बी एक्टिवेटेड। उसके बाद आपको वापस से परचेज़ करना पड़ेगा। बट ये बस सही है, क्योंकि आपको जो है उसमें अनलिमिटेड आप ट्रैवल कर सकते हो कहीं भी, बस वगैरह में या ट्रेन वगैरह में। तो उसके लिए आपको वो जो है पूरे पैसे आपके पूरे वहाँ पे वसूल हो जाते हैं। तो बो वैली में डेफिनेटली एक्सपेंसिव है यार, $291, $300 ऑलमोस्ट। और सेट में जो है वो है 160, या कहीं भी कभी वो 155 भी हो जाता है, तो वो डिपेंड करता है। तो पर यही उसकी प्राइस रहती है जनरली स्टूडेंट्स के लिए। तो आप जो है अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग देख सकते हो। और बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि यार ट्रांजिट पास ऐसी चीज़ है जो आप ले ही लेना। उसमें मत देखना कि यार $300 जा रहे हैं अगर आप बो वैली में हो, कि आप $300 जा रहे हैं ट्रांजिट पास के। ट्रांजिट पास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर, क्योंकि यहाँ पे यार ट्रैवल वगैरह बहुत करना पड़ता है, वरना आप $3-3 की वो टिकट्स आती हैं, तो अब वो कहाँ लेते फिरोगे। और अगर आप 10 का पैक लेते हो तो कुछ वो $36 का पड़ता है, विच इज़ एक्सपेंसिव। तो इट्स बेटर टू स्पेंड वन, और उसके बाद आप 4 महीने कहीं भी ट्रैवल करो, कोई भी बस में कोई भी ट्रेन में, वो कोई इशू नहीं आने वाला। वो पूरा एक टर्म के लिए जो है वैलिड रहता है। अगर मैं बात करूँ टिफ़िन सर्विस के बारे में, तो बहुत बार क्या होता है कि यार आपकी क्लासेस सुबह होती हैं, या कई बार आपकी जो, जैसे मेरे साथ होता था फर्स्ट टाइम में, मेरी क्लासेस आफ्टरनून और नाइट वाली होती थी। तो उसमें जो है टिफ़िन सर्विस कई लोग लेते हैं, मैंने पहले लिया हुआ था। और टिफ़िन सर्विस का जो जनरली प्राइस रहता है वो $300 ही रहता है। अब ये डिपेंड करता है कि उसमें कई बार डिलीवरी इंक्लूडेड भी होती है और कई बार नहीं भी होती। तो उसका आपको जो है अलग अलग टिफ़िन सर्विसेज में पूछना पड़ेगा। बट 300 तो मान के चलो यार आपका टिफ़िन सर्विस का होएगा ही होएगा। तो ये भी चीज़ आप ध्यान में रखना। अगर आप खुद कुक कर सकते हो तो ठीक है, अगर आपको टाइम वगैरह मिलता है तो एक बात अलग है। बट अदरवाइज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स तो यार टिफ़िन सर्विस लेते ही हैं, बट टिफ़िन सर्विस भी आपको $300 पड़ेगी, तो उसका भी आपको खर्चा देखना पड़ेगा कि कैसे आप मैनेज करोगे। अगर मैं बात करूँ कि एल्बर्टा में जो मिनिमम वेज है उसमें आपका सारा खर्चा निकल सकता है कि नहीं निकल सकता, तो अगर आप 20 आवर्स वीक में काम कर रहे हो और आप अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो, तो उसमें आपका सारे खर्चे वगैरह मैनेज हो जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन योर रेंट। और आप जो भी अलग से खर्चे करते हो फ़ोन बिल पे या मिसलेनियस खर्चे जितने भी करते हो, तो अराउंड 850 तो आप मान के चलो यार आपका खर्चा आना ही आना है। अब एक्चुअली एक्सपेंसिव हो रहा है कैलगरी, तो थोड़े से खर्चे बढ़ गए हैं। बट पहले के टाइम में लाइक जो मेरे को लोग बताते हैं, आज से कुछ महीने पहले भी थोड़ा बहुत खर्चा कम ही होता था, तो $750-700 में काम हो जाता था। बट नाउ $200 ऊपर ही बढ़ गया है भाई। तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि आपको टिफ़िन सर्विस चाहिए नहीं चाहिए, और आपको अगर वाईफाई लगवा रहे हो तो कौन सा प्लान आपको चाहिए, थोड़ा सस्ता चाहिए या महंगा चाहिए। वो आपके ऊपर है कि आप कितना स्पेंड वगैरह कर सकते हो। बट मेरे को जो है आपको एक जर्नल ओवरव्यू देना था कि आपके कितने खर्चे वगैरह होएंगे अगर आप कैलगरी में एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हो।
पार्ट टाइम जॉब करते हो तो यार बहुत बढ़िया है, आपका जो है थोड़ी बहुत सेविंग वगैरह हो जाएगी। अगर ये सारे खर्चे आप मैनेज करते हो, टिफ़िन सर्विस नहीं लेते, तो यू विल बी एबल टू सेव अराउंड $250-300 डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने टाइम बाहर से खाते हो, कितने टाइम आप घर में बना रहे हो, या फिर आपका खाने को आप कैसे मैनेज कर रहे हो, और आप मिसलिनियस खर्चे, एक्स्ट्रा खर्चे कितने कर रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप मंथ में $1000 भी सेव कर लेते हो, दैट्स ऑल्सो गुड। और अगर आपके पास GIC वगैरह भी होएगी 10,000 की, तो उसको भी आप सेव रख सकते हो। और GIC को तभी यूज़ कर सकते हो अगर आपको फ़ीस वगैरह में शॉर्टेज पड़ रही है, आपको फ़ीस के लिए चाहिए, या कोई भी अगर आपको इमरजेंसी के लिए चाहिए, तो आप अपनी GIC को यूज़ करो। क्योंकि एक बार अगर आपको पार्ट टाइम जॉब मिल गई, तो आप उतनी खासी इनकम आप जनरेट कर लोगे कि आप अपने डेली बेसिस के खर्चे वगैरह कर पाओ। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।